नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम आपको भगवान कृष्ण से संबंधित 8 चमत्कारी रहस्यों के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले श्री हरि विष्णु ने चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव जी को प्रकट होकर दर्शन दिए थे? क्या आपको पता है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म की भी माँ थी? ऐसी ही कई चमत्कारी बातों को आज के वीडियो में आप जान पाएंगे, तो पूरा वीडियो देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वो प्रसंग जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने देवकी और वासुदेव जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था अपने कृष्ण अवतार से ठीक पहले। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखाया था। अपने जन्म से पहले ही वो चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और मैं ही कंस का वध करूंगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ आए। तब वासुदेव और देवकी ने उनसे बालक रूप में प्रकट होने का आग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण बालक रूप धारण कर माता की गोद में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अवतार लिया, इन्होंने अपने माता पिता की यादों को भुला दिया। वासुदेव और देवकी को ये याद ही नहीं रहा कि भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है और भगवान श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को अचेत कर दिया। माता देवकी को घोर निद्रा में सुला दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से अर्धचेतन अवस्था में बाल श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव पहुंच गए और वहां नंद राय के पास बालक श्री कृष्ण को सौंपकर वासुदेव जी कंस के कारागृह में लौट आए। लेकिन इन सभी घटनाओं का स्मरण वासुदेव जी को नहीं रहा। अब आपको बताते हैं अगला चमत्कारी प्रसंग। जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे, तब खूब बरसात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने नदी पार की। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उस टोकरी को अपने सिर पर रख लिया जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया, वैसे ही पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छुआ था। आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दूसरे चमत्कार के बारे में बताते हैं। पुनर्जन्म में भी माता देवकी भगवान श्री कृष्ण की माँ थी। जी हाँ, देवकी माँ उनके पुनर्जन्म की मैया थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में देवकी कौशल्या और भगवान श्री कृष्ण राम थे। वहीं द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थीं। दरअसल माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ और जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए तो माता कैकेयी ने भगवान श्री राम से कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे मातृत्व का सुख मिले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया और संसार में भगवान श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ नंद बाबा ही उनके जन्म के रहस्य के बारे में जानते थे, क्योंकि नंद बाबा के घर भी योग माया ने उसी समय जन्म लिया था जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। योग माया ने नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण के आगमन की सूचना दे दी थी और कहा था कि वासुदेव जी के पुत्र को लेकर तुम मुझे वासुदेव जी को सौंप देना। भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा ने जब अपनी कन्या वासुदेव जी को दे दिया तो उन्हें भी फिर कुछ याद नहीं रहा। अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी दूसरी चमत्कारी बात को। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस रात को कई बच्चों का जन्म हुआ था। कंस को जब ये पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और वो बालक नहीं कन्या है, तो उसे हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु भय से भयभीत कंस उस कन्या को भी मारना चाहा और उसने एक बड़ी चट्टान पर कन्या को पटक दिया। लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वो जन्म ले चुका है। कंस देवी की इस बात से और डर गया।
कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर भगवान श्री कृष्ण के साथ उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मृत्यु दूतों को ही यमलोक पहुंचा दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस मृत्यु लोक को छोड़ा तब समुद्र में द्वारिका समा गई। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बनाया। राजा वज्रनाभ जी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। आइए अब आपको अगले चमत्कार के बारे में बताते हैं। मथुरा की जन्मभूमि मंदिर में एक ऊंचा चबूतरा है। कहते हैं जिस स्थान पर ये चबूतरा है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। द्वापर युग में यहीं पर कंस का कारागृह था, जिसमें देवकी और वसुदेव जी को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चमत्कारी बातें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और रोचक बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।